गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज सेल। अभी तक हमने जो सेल को पढ़ा है, क्या कुछ होता है, क्या कुछ होता है, उसके बारे में एक बार हम दोबारा से डीपली जानने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। सेल हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, क्रियात्मक व संख्यात्मक इकाई को हमने क्या कहा बेटा? सेल। सेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका। क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कोशिका की खोज किसने की थी? तो हमने बताया था ना, कोशिका की खोज किसने की थी बेटा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने खोज की थी। कब की थी बेटा? 1665 के अंदर डेड सेल्स की खोज की थी। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर फादर ऑफ सेल किसे कहेंगे? तो फादर ऑफ सेल भी कौन आएगा बेटा? हमारा रॉबर्ट हुक आएगा। फादर ऑफ सेल, फादर ऑफ सेल कौन आएगा बेटा? रॉबर्ट हुक। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि सर डेड सेल का हमें पता चल गया था। अब टॉपिक आता है कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी? खोज कब की थी? तो लिविंग सेल की खोज की थी बेटा 1674 के अंदर एंटन वॉन ल्यूहोक, एंटन वन ल्यूहोक नामक एक वैज्ञानिक ने। ठीक है। उसके बाद सेल के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि सेल जीवित कोशिकाओं की खोज भी हमने पढ़ ली। अब पता चलेगा कि भाई सेल थ्योरी किसने दी थी। सर ये सेल थ्योरी बहुत बार आता है पेपर में, एग्जाम्स में, कि सेल थ्योरी हु डिस्कवर्ड सेल या फिर हु न्यू सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी बेटा? स्केल्टन और स्वान ने दी थी। किसने दी थी बेटा? स्केल्टन और स्वान। स्केल्टन एंड सेल थ्योरी दी थी। उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी सेल, द स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो कौन सी होती है? वो होती है बेटा स्मॉलेस्ट सेल होती है बेटा माइक्रोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है बेटा? माइक्रोप्लाज्मा। अब क्वेश्चन आता है सर ये जो माइक्रोप्लाज्मा होती है ये यूनिसेलुलर होती है या मल्टीसेलुलर होती है? तो बेटा माइक्रोप्लाज्मा जो होती है हमारी क्या होती है बेटा? यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर। तो यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन आता है सर ये तो हो गई हमारी सबसे छोटी सेल। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी सेल कौन सी होगी सर पृथ्वी पर? तो हमारी वो होती है बेटा ऑस्ट्रिच एग। कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल, बड़ी सेल कौन सी होगी बेटा? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग के अंडे को हम बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये तो हो गया, ये तो था बेटा ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब क्वेश्चन आता है कि मानव के अंदर यानी कि मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मानव में सबसे छोटी सेल, द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग्स, द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग्स, तो होता है बेटा ह्यूमन स्पर्म, मेल स्पर्म। क्या होता है बेटा? स्पर्म होता है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सर वो होता है मेल स्पर्म। कौन सी होती है बेटा? मेल स्पर्म। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी कौन होगा बेटा? मेल स्पर्म। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि बेटा सबसे बड़ी सेल कौन सी होगी? ये देखिए हमारी स्मॉलेस्ट। अब आती है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग। ये होता है बेटा एग, फीमेल ओवम, या फिर हम एग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है। अब क्वेश्चन आए कि सर सबसे लंबी सेल कौन सी होगी? लार्जेस्ट सेल।
वो होगी बेटा लंबी लंबी कोशिका। वो होते हैं बेटा न्यूरॉन्स। न्यूरॉन कौन से होते हैं बेटा? न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल के अंदर कभी भी बेटा क्या नहीं होता? सेल डिवीजन नहीं होता। क्या नहीं होता है? सेल डिवीजन नहीं होता है। यानी कि कोशिका विभाजन कभी भी नहीं होता। क्वेश्चन पूछा गया आपसे तो बता देना कि कौन सी कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता। तो कौन सी के अंदर नहीं होता? न्यूरॉन्स के अंदर कोशिका का विभाजन नहीं होता है। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।